Hello students, today we will discuss some other question of exercise. What is the common name of compound CaOCl2? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नाम क्या है, जिसको सामान्य नाम से हम उसको जानते क्या है, वो ब्लीचिंग पाउडर. एंड नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इल्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर किसके क्लोरीन के साथ क्रिया करने से बनता है, वो क्या है हमारा स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. दो तरह के वाटर्स हैं हम देखते हैं, एक सॉफ्ट है एक हार्ड वाटर है. हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर हम क्या मिलाएं, तो वो कौन सा है हमारा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडे का इस्तेमाल करके हम किसी भी हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड. अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं तो क्या होगा. हमें पता है ये सेकंड स्टेप है वॉशिंग सोडा बनाने का. जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उससे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है. ये सेकंड स्टेप ऑफ वॉशिंग सोडा है. जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडा एस मिलता है हमें वहां पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें पीओपी बनता है और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं. अब अगर हम दोबारा से इस पीओपी को ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे नमी हो, तो नमी के साथ ही दोबारा से रिएक्ट कर जाएगा और जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हुआ था वो दोबारा से इसमें ऐड हो जाएगा. यानी कि ये इक्वेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी. कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट इंटू 1.5 H2O कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, यानी कि ये जिप्सम दोबारा से बन जाएगा. एक ही सेट है हार्ड का, अभी हमारे किसी भी काम में नहीं आ सकता, ये हार्ड हो जाता है. इसीलिए हमेशा कहते हैं कि इसको मॉइस्चर प्रूफ जगह पे रखना चाहिए ताकि ये खराब ना हो. ये सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं. इट्स पीएच लाइकली टू बी. अगर हमें ये पता हो कि एसिड का क्या काम है और बेस क्या करते हैं लिटमस के साथ में, तभी हम इन संख्याओं के साथ में ये बता पाएंगे कि ये कौन सा इसमें से रिएक्शन शो करेगा. एक पे जो है एसिड है इन नेचर, 4 वाला भी एसिड इन नेचर है, 5 वाला भी एसिडिक इन नेचर है, 10 वाला बेसिक इन नेचर है और रेड को ब्लू में बेस कन्वर्ट करते हैं. इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 10 होगा. ये सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग सेल. क्रस्ट एग सेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, यानी कि मेटल कार्बोनेट, टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. और लाइम वाटर को मिल्की जो गैस बनाती है वो है CO2. तो कहते हैं द सॉल्यूशन कंटेन्स. अब जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा, हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म CO2. तो यहाँ पे जो एसिड है वो क्या है HCl. तो इस केस में HCl क्या होगा, एक कंपाउंड होगा जो कि उसके साथ रिएक्ट करेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. अगर हमारे शरीर में किसी चीज़ के गलत खाने से पेट के अंदर अपच हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो उस समय हम क्या लेंगे, हमें लेता है एसिड एक्सेस अमाउंट इन आवर स्टोमक के कारण से हमें क्या हो जाती है, इरिटेशन होता है, पेन फील होता है. अगर उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें उसके विपरीत क्या करना पड़ेगा, एंटा एसिड जो उसके विपरीत काम करे. तो हम यहाँ पे एंटा एसिड का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखे हैं, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक. मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. Salt, zinc sulfate or hydrogen gas will be formed. Dilute hydrochloric acid react with magnesium ribbon. Again metal react with acid to form salt and hydrogen gas. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस. थर्ड है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर. फिर वही है
मेटल है एल्यूमिनियम, ये एसिड है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन, ये भी क्या है, आयरन मेटल है और इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस विल बी रिमूव। क्लियर।